कल की क्लास में किया कौन सा, एक ट्रायंगल वाला, जिसके सेंट्रोइड पे हमने निकाला क्या, नेट फोर्स। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, कोई कैसा भी डायग्राम हो, कोई कैसा भी डायग्राम हो, अगर हमें सिमेट्री मिलती है, मतलब सारी चीजें एक जैसी, एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक, अगर हमें मिल रही है सिमेट्री, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर हर किसी कॉर्नर पर रखा है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, ध्यान देना, यहां भी प्लस का क्यू और यहां भी प्लस का क्यू, हर जगह, और ये इनकी लेंथ है कितनी, एल, सेम लेंथ, सेम चार्ज, और पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सेंटर, सेंटर दे दिया O, और इसमें चार्ज रखा हुआ, मान लो कुछ भी चार्ज है कैपिटल Q, ये सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री के लिए सेंटर पे अगर नेट फोर्स पूछा जाए, आंसर विल बी जी, याद रखना इसे। सिमेट्री का केस क्या है, बहुत आसान, अगर एमसीक्यू में कोई पूछ लिया जाए तो बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि हमें इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। और रीजन क्या होता है इसका, रीजन क्या होता है, अब देखो, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, हम ये डायगोनल निकाल सकते हैं इसके, कैसे, पीजीटी पाइथागोरस से, उसका आधा कर दिया तो ये लेंथ मिल जाएगी हमें, ये वाली लेंथ, भाई कंप्लीट का हाफ कर दिया जाए तो ये लेंथ मिल जाएगी। तो ये लेंथ जो भी है, मैं फिलहाल एक्स लिख रहा हूं, एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स, इसकी एक्स, और इसकी सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या है, सेम। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, हर जगह फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, अभी इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कहां लगेगा, अभी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, सेम मैग्नीट्यूड है तो इक्वल एंड अपोजिट, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, जीरो, सेम, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, जीरो, तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस चार्ज पर, जी। आगे समझ, एक सेंट्रोइड वाला कल किया था, ये ट्राइंगल वाला, सेम चार्ज सेम चार्ज सेम चार्ज, सेंट्रोइड पर क्यू चार्ज रखा, नेट फोर्स क्या आया था, जीरो। ठीक है, ये आ रहा समझ में। अब थोड़ा सा चेंज ये आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक प्लस चार्ज की वजह से, इस प्लस चार्ज की जगह एक माइनस का चार्ज लगा, अब क्या होगा, प्लस चार्ज की जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस का चार्ज, और अब इस चार्ज पर हमें निकालना नेट फोर्स, ध्यान देना जो समझा रहा हूं, इस चार्ज पर देखो, ये पॉजिटिव की वजह से फोर्स गया इधर, इस पॉजिटिव की वजह से फोर्स गया इधर, इक्वल एंड अपोजिट, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म, एक दूसरे के साथ इफेक्ट क्या हो गया, खत्म। यहां तक आया समझ में। अब चार्ज बचे कितने, दो, इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो हो गया जीरो फोर्स। अब चार्ज बचे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ, यस और नो। मैग्नीट्यूड पता ही है, के क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मैंने एक्स माना हुआ तो एक्स का स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी तरफ। अब दूसरा फोर्स, ये माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों के दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या मिली, सेम, सेम डायरेक्शन मिलते ही क्या होगा, नेट फोर्स ऐड कर दो। तो अगर इसकी वजह से मैंने फोर्स माना है F1 और इसकी वजह से माना तो F2, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। समझ में आई बात, नहीं आई। अगर अपोजिट चल रहे तो हम क्या कर देते हैं, माइनस, अगर दोनों बराबर है, 10 माइनस 10 जीरो, 100 माइनस 100 जीरो,
लेकिन इस केस में क्या है, 100 प्लस 100 मतलब उसका डबल हो गया। तो इस केस में सिमेट्री हटते ही नेट फोर्स आता है, और नेट फोर्स आता है इस हिसाब से। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने अब सिमेट्री को खत्म किया, हटा रहा हूं मैं इसे, बताते जाना जल्दी जल्दी। दो चार क्वेश्चंस इसी तरह के मैं बता देता हूं तुम्हें। जैसे 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 ये ट्रायंगल, ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें हर एक एंगल क्या होगा 60। अब मैंने क्या किया, सिमेट्री ना लेकर ये प्लस क्यू चार्ज लिया, ये प्लस क्यू चार्ज लिया, बट यहां पर मैं ले रहा हूं प्लस का, प्लस ये हम यहां लिख रहा हूं प्लस का कैपिटल क्यू। क्या सिमेट्री? अब सिमेट्री नहीं रही। अब क्या होगा, अब हमें निकालना, क्वेश्चन ये पूछ दिया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल, नेट फोर्स इस पर निकालना। तो हमें करना क्या होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इस पर कहां लगेगा, ये पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, बताओ कहां लगेगा, रिपेल करेगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग पर रिपेल करेगा। ये मान लिया मैंने F1, F1 की वैल्यू बता सकते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बस। अगर ये लेंथ L है, ये L है, ये L है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? क्या आएगा, वेरी गुड, F1 इक्वल टू K स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L, L का। ये F1 का मैग्नीट्यूड है। सेम सिमिलर मुझे बताओ इस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसका फोर्स कहां लगेगा, दिस वन, यस और नो, लाइन ऑफ जॉइनिंग पे। हमें इसको मान लिया मैंने F2, इसको मान लिया क्या F2। तो F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K क्यू क्यू डिवाइड बाय L स्क्वायर, सेम रहेगा। तो डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है। अच्छा सुनना ध्यान से, अब काम की चीज, अब तो कॉन्सेप्ट, एक फोर्स जा रहा है यहां, एक फोर्स जा रहा है यहां, दो डायरेक्शन मिल रही है, बट रिजल्टेंट कहां आना चाहिए इनका, रिजल्टेंट कहां आएगा इनका, कहीं ना कहीं बीच में, ये वाला। ये एफ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, कौन सा रूल लगाओगे, कल की तरह पैरेललोग्राम लो जो 11th में सीखा था, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सेम यहां क्या लगाओगे, ये रूल। अब ध्यान देना जो पूछू मैं, फोर्स F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल है, मैंने दोनों को मान लिया F के इक्वल। वैसे जनरल ये Fn लिख देता हूं, नेट फोर्स, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F का स्क्वायर कॉस। अब काम की चीज ये है कि एंगल कितना बना F1 और F2 के बीच में, ये तुम लोग बताओगे कितना बना होगा, ये एंगल कितना था 60, इसी को एक्सटेंड किया, इसी को, तो ये भी कितना होगा 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 6। आ रही होगी अब बात समझ में, तो कितना है रिजल्टेंट, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, हाफ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा है 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट 3f स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 है। तो नेट फोर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √3, और एफ की वैल्यू कितनी चाहिए, के क्यू क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें समझ में आ रही है कहानी इनकी, पक्का। एक और पूछ लूं, तो डाउट हो तो पूछो जल्दी।
एक और ये है, जैसे अब मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना रहा हूं क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्वायर, यहां पर चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, यहाँ चार्ज रखा है प्लस का क्यू, यहाँ चार्ज रखा है प्लस का क्यू, और यहां पर चार्ज दे दिया मैंने प्लस का कैपिटल। अब सिमेट्री है कि नहीं? और हर जगह लेंथ दे दी एल 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 एल। सबसे पहले एक बार डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सिंपल है। कैसे निकालोगे? यहां पर दिखाई दे रहा है अंडर रूट मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एल स्क्वायर। तो हो जाएगा ये √2 एल। आ गया होगा समझ में? √2 एल। अगर इसको हाफ चाहिए होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते, जहां पे पहला न्यूमेरिकल तब बीच में पूछा था, तो उसकी वैल्यू आ जाती L/√2। तो ये √2 एल आ गया। ठीक है, यहां तक मैं यहां लिख रहा हूं √2 या L√2 कुछ भी। क्लियर है? अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे? करो कोशिश, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे। आइडिया दो बस। पहले सिंपल वाली चीज को पकड़ो, सिंपल चीज। सबसे पहले कौन से चार्ज को लें? ऊपर वाले चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स कहां होगा? राइट, दिस वन। मैंने फोर्स मान लिया ये F1। ओके, F1 फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख रहा हूं। F1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तुम ही बोलो जल्दी जल्दी। के क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल का स्क्वायर। ये सेम आ रहे हैं क्योंकि हम वैल्यू सेम ले रहे हैं, इसलिए सेम चल रही चीजें। ओके, दूसरा, इस चार्ज की वजह से फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। ये मान लिया F2। F2 की वैल्यू क्या होगी? सेम, के क्यू क्यू डिवाइड बाय एल का। यस और नो? एक जा रहा है इधर F1 और F2 जा रहा है ऊपर, तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा? इधर मिड में। ध्यान देना, तो इनका रिजल्टेंट होगा यहां। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन सा रूल, कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। वही बताओ, F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक ही टर्म लिख लें। मान लो F1 की टर्म में निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा? या F की टर्म में निकाल लीजिए, क्या आएगा? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2F स्क्वायर कॉस, क्या आएगा? F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की कितनी होती है? ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो खत्म हो गया, cos 90 0 हो गया, तो ये टर्म खत्म। तो ये क्या बचा? √2F²। तो ये वैल्यू क्या आ गई? √2। कर चेंज कर देंगे साइड में, क्या आ जाएगा? √2। क्लियर? क्लियर है? मतलब हमारे पास अगर इसको F लेकर चले, तो फिलहाल इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? √2F। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो √2, और F की वैल्यू क्या है? के क्यू क्यू बाय एल का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, समझ में आ गया? कंप्लीट नहीं है अभी। हमने इस चार्ट की वजह से देख लिया, इस चार्ट की वजह से देख लिया, ये ये अभी बचता है। आगे बात समझ में? मतलब जितने भी चार्ज हैं
सम की वजह से जो फोर्स आए सबको ऐड करेंगे तब आएगा नेट फोर्स। अभी हमने सिर्फ क्या किया था, इसकी वजह से यहां गया, इसकी वजह से यहां गया, इन दोनों का बस रिजल्टेंट देखा। अब इस चार्ज की वजह से फोर्स कहां लगेगा बताओ? इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के आगे, यस और नो? ये जो ये लाइन जा रही है रिजल्टेंट वाली, ये ही लाइन आगे बढ़ेगी, मतलब ये जो भी फोर्स आएगा, मैंने मान लिया एफ डैश आ रहा है, ये फोर्स जो भी आएगा तो एफ डैश प्लस रूट टू एफ, ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ डैश। बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा? एफ डैश क्या आएगा? वही फॉर्मूला लगाओ, के, वेरी गुड, कैपिटल क्यू, वेरी गुड। अब डिस्टेंस बताओ इनके बीच की, एल, एल टू क्यू। इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसको कंसीडर किया जाए तो क्या आएगा? एल रूट टू इसका, वेरी गुड। तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी? के क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय टू एल का, ये निकल गया एफ डैश। एक फोर्स है ये और दूसरा फोर्स है ये, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा? नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो क्या होगा? नेट फोर्स एफ एन, नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों को कंपेयर करें तो ये रूट टू के क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और प्लस के क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय टू एल का स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब सॉल्व करने के लिए बताओ, चलो कॉमन क्या आ सकता है? क्या आ सकता है कॉमन? के क्यू, कैपिटल क्यू तो ऊपर से आ गया, डिवाइड बाय एल का स्क्वायर आ गया। तो बचा क्या? ब्रैकेट में क्या लिखा जाए? यहां से क्या बचा? रूट टू, वेरी गुड। और यहाँ क्या बचेगा? प्लस वन अपॉन टू। दिस इज द आंसर, नेट फोर्स। समझोगे, अच्छे से समझोगे, सारी चीज आसान लगेंगी, कहीं पे भी चूके बिल्कुल एक एक चीज टफ हो जाए। क्लियर है ये? मैंने तुम्हें सिखाया क्या है? सिमेट्री मिली, सेंटर पे पूछा, सिमेट्री नहीं मिली, जो तरीका सिखाया बिल्कुल सावधानी से एक एक स्टेप को फॉलो, आंसर अपने आप आएंगे। एक बार रीचेक करो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो सकता, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, किया तो वैसे आराम की ये रिजल्ट यहाँ। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी थ्योरी बच रही है इसमें। वो क्या है? वो क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सुनते जाना बस ध्यान से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं एयर वैक्यूम को लेकर। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके ओके, ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम की जगह मैं कुछ मीडियम ले लूं, पानी ले लूं, वाटर ले लूं, तो उसमें क्या होगा? फोर्स इन मीडियम विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां नॉट मत लगाना, यहां नॉट का मतलब है वैक्यूम, वैक्यूम। नॉट लगाते ही हमने इसको कहा, परमिटिविटी कहां दे, किसकी दे दी? वैक्यूम की। यहां नॉट मत लगाना, अब कुछ नहीं आएगा मीडियम के लिए, या तो ऐसे ही छोड़ दो या ई एम लिख दो, परमिटिविटी इन मीडियम, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर करते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय दिस, हमने डिवाइड कर दिया, क्या बचा यहाँ? एफ नॉट अपॉन एफ एम विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, 1/4 पाई से 1/4 पाई, ये टर्म ऊपर जाकर क्या बनेगी? ई एम अपॉन ई नॉट।
या मीडियम का एम लगाओ मत लगाओ, हमने इसको भी हटा दिया तो ई बाई, ये फॉर्मूला याद रखना तुम्हें। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, के से। तो इसके बेस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके बेस पर जैसे दो चार्ज रखे, मतलब अब ये फॉर्मूला याद रखो, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू के, या फिर एफ एम इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ नॉट बाय के। एफ एम को यहां ले जाओ, के को यहां ले आओ, तो न्यूमेरिकल क्या बनता है इस पे, force between two charges which are placed in vacuum is 100 न्यूटन, मतलब एफ नॉट की वैल्यू दे दी कितनी, 100 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, तो एफ एम पूछ लिया, ये अपॉन में 5, तो आंसर कितना आ गया, 20। समझ में आ गई कहानी। ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में ज्यादा आ जाता है डायरेक्टली, तुम्हें क्लियर है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैं शॉर्ट पे तुम्हें बता रहा हूं उसको। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तीन याद करो, तीन याद करो। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको करते हैं सिग्मा से, इसको करते हैं रो से। चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब। इनकी एसआई, इनकी यूज जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट पोर्शन में यूज होगा। इन फॉर्मूला याद रखना, और न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आर्टिकल्स में भी होगा, न्यूमेरिकल्स में भी होगा। क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारा एक पोर्शन खत्म है इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला पहला विद न्यूमेरिकल्स, जितने भी टाइप के। तुम्हें कोई डाउट हो पूछ लेना कल, पूछ लेना, ठीक है कल, और न्यूमेरिकल्स करके आना, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। क्लियर।